हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 60 क्वेश्चंस तक देख लिया था बीपीएससी की जो टीचर वैकेंसी है उससे रिलेटेड, उनके आगे के क्वेश्चंस का कंटिन्यूएशन हम इस वीडियो सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। ठीक है, ये चूँकि ये न्यू पेज पे 64 क्वेश्चन सही था, तो इस कारण से मैंने 60 के बाद 64 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 320 ईस्वी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 320 AD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मगध के प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किसने किया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज किसने स्थापित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इसका राइट आंसर पुष्यमित्र शुंग होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था। चार ऑप्शंस हैं, व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, कृषि का विस्तार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका लोहे का उपयोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोहे का उपयोग जो था वो आपके सहायक था आर्यों के विस्तार के लिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था। तो ये दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक्चुअली में लोग इसका आंसर जानते हैं कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, तो अर्थशास्त्र का आंसर लोग यूजुअली करके आ जाते हैं क्या, आर्थिक जीवन यानी कि इकोनॉमिकल लाइफ से आ जाते हैं, बट वहीं पे ये गलत हो जाता है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, राजनीतिक जो नीतियाँ थीं उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण का या सतनाम हाँ जी उपहार में दिए, ये कथन वर्णित है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि दिस स्टेटमेंट गिवन बाय किंग जनक ऑफ विदेह एज अ गिफ्ट ऑफ निष्क और सुवर्ण और शतनाम इज डिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो चार ऑप्शंस हैं, बृहदारण्य उपनिषद में, छंदोदय उपनिषद में, या फिर शतपथ ब्राह्मण में, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बृहदारण्य उपनिषद में इसका जो है जिक्र था। ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए चलिए देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका तो आप सभी आंसर जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिंबिसार के दरबार में था, उसने किसका निर्माण किया था। ठीक है, तो इसने जो है निर्माण किया था दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने निर्माण किया था आपके राजगिरी की मतलब राजगिरी राजधानी का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 70th वाले का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध में कौन सी राजधानी पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक, मगध की कौन सी राजधानी जो है वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका राजगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो पुष्यमित्र शुंग का जो दोस्तों शासन था वो प्रारंभ हुआ था 185 ईस्वी में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग के शासन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, गोपिका गुफा का संबंध किस शासक से था या फिर किस शासक से है। तो गोपिका जो गुफा थी इसका संबंध था दोस्तों दशरथ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे आप जानिएगा कि बिहार के जीके हैं। उसका लिखा हुआ है, बिहार में चिरांद एवं चेचर के से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नौ प्रस्तर युग, यानी कि न्यूलिथिक जो एरा थी उसका जो है यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय न्यायालय था वो आपका दोस्तों स्थित था पाटलिपुत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, न्यायालय इनका पाटलिपुत्र में था। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। तो बिहार में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, मगध, वज्जी, अंग, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो 8 राज्यों का जो संघ था वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान
फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? ठीक है, तो बरौनी, उसके बाद डालमिया नगर, सिंदरी या फिर धनबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यानी कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन यहाँ पे कहाँ पे जो है आपका उद्योग स्थापित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बरौनी। ठीक है, ये बरौनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1921 में ये अधिवेशन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों में किस मांग को लेकर की थी? ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोस्तों आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि स्वदेशी वस्त्र का मांग ये लोग कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन हमारा लगता है नीचे ही छूट गया है। हाँ, 79 नंबर तो यही हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो 80 वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो कर्नाटक के, ये देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो कुछ आपके वन लाइनर टाइप में ही है। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 101 पे डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे हम डायरेक्ट आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 आपका दिया हुआ है, शेरशाह के प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था दोस्तों वो था आपका सासाराम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है, शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? जागीरदार थे, मतलब शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सासाराम के ही थे। शेरशाह का संबंध आप जानते हैं दोस्तों सासाराम से बहुत ज़्यादा था। ठीक है, वहाबी आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। वहाबी आंदोलन के समय पटना के कमिश्नर कौन था? ठीक है, तो वहाबी आंदोलन के समय जो पटना का कमिश्नर था उनका नाम था आपका विलियम टेलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विलियम टेलर जो थे वो वहाबी आंदोलन के टाइम में यहाँ के क्या थे? गवर्नर या फिर ये कहा जाए कि कमिश्नर थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था इनका था क्या? मूलाशंकर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मूलाशंकर इनका असली नाम था। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये जो है इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका आदर्श स्टेशन में आपके गया भी शामिल है, पटना भी शामिल है, भागलपुर भी शामिल है, लेकिन आपका जो याद रखिएगा जो आपका भागलपुर नहीं शामिल है। ठीक है, दानापुर भी शामिल है लेकिन भागलपुर आपका नहीं शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये जो है आपका बिहार मतलब रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का जो है ये भागलपुर जो स्टेशन है वो आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग भौगोलिक रूप से आयु में अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतास पठार जो है वो पुराना है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि राजकुमारी चलहना ठीक है कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा राजकुमारी क्या नाम था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है राजकुमारी चलहाना या फिर चलहना, ये थी आपकी कौन थी? तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वज्जी या फिर लिच्छवी की राजकुमारी थी ये। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो राजकुमार अजीम को दोस्तों बिहार का सूबेदार बनाया गया था औरंगजेब द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहांगीर बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित है? ठीक है,
राजगीर बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 109 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी मैदान में ये स्थित है। ठीक, उसके बाद पूछा हुआ है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? तो मिथिला के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका स्थित है दोस्तों दरभंगा में। ठीक है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे, मतलब किसके प्रथम संपादक थे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, ये थे बिहार टाइम्स के संपादक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? ठीक है, तो महावंश के अनुसार बिंबिसार जो है आपके कितने वर्ष के आयु में? तो 15 वर्ष के आयु में जो है बैठा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो अखबार था वो शुरू किया गया था तारकनाथ दास द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी पर 1917 में अभियोग चलाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा, आप लोग कई बार पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, या फिर प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिरिव्रज थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मेधपुरा में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेधपुरा में ये स्थित है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। ठीक है, बिहार की शिवालिक श्रेणी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बिहार की जो आपकी शिवालिक श्रेणी है दोस्तों वो स्थित है आपके पश्चिम चंपारण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन हमारा आपके सामने दिया गया है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये है आपका दोस्तों बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाना पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका श्याम बिहारी लाल। ठीक है, तो आपके याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में कुर्था थाने पर झंडा लहराने पे श्याम बिहारी लाल की मृत्यु हो गई थी, या फिर ये मारे गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? मतलब बिहार का पहला मुख्यमंत्री यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका तो आंसर आप सभी को हमको लगता है कि पता ही होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार की किस नदी पर है? ठीक है, तो अब्दुल बारी पुल ये आपका स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोन नदी पे। ठीक है, सोन रिवर पे ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ये हमारा, इसका तो आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे दोस्तों आज के क्वेश्चंस। 122 क्वेश्चन तक आज हमने कर लिया। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हूबहू आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा और आपको आंसर मैंने बता ही दिया। धन्यवाद।